वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अब्दुल्ला हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं और अब बात होगी कुछ इंटरनेशनल सिनेमा और फिल्म के कंजम्पशन पैटर्न्स के ऊपर। जी अब्दुल्ला, कैसे हो एक दफा फिर? अब मैं थोड़ा ज्यादा उसमें हूँ, कॉन्फिडेंस में हूँ, क्योंकि अब मेरी तैयारी वाला सेगमेंट आया है ना, अब होम ग्राउंड आ गई। अब होम ग्राउंड आ गया, बिल्कुल जी। तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ ना कि सर आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा पिछले कुछ सालों में। आप आई नो आप भी एक मूवी लवर हैं, आप काफ़ी अरसे से फिल्में देख रहे हैं कि पहले जो फिल्में बना करती थी, आई मीन 80s 90s या इवन 2000s में, तो वो फिल्में एक उनकी रन टाइम बहुत ज़्यादा होता था। ज़्यादा से मतलब एक नॉर्मल रन टाइम एक पाकिस्तानी या इंडियन फिल्म का 3 घंटे के करीब होता था। बिल्कुल बिल्कुल। उससे कम तस्वुर भी नहीं किया जाता था। अगर 2.5 घंटे की फिल्म हो तो लोग कहते थे यार ये तो शॉर्ट फिल्म बना दी, हमारे पैसे पूरे नहीं हुए। पैसे पूरे नहीं हुए, फुल एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस हमें नहीं मिला। बिल्कुल। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में एक हम भी हॉलीवुड वाले पैटर्न पे थोड़े से चले गए हैं। ऑल्दो हॉलीवुड ने भी बहुत लंबी लंबी फिल्में बनाई हैं। गॉडफादर की एग्जांपल है जो कि 3 घंटे की फिल्म थी। अभी ओपनहाइमर जो आई है, अभी ओपनहाइमर भी तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में, और वो भी बहुत तवील दौरानिये की फिल्म है। लेकिन उसमें वो एक अलग से उनका एक पैटर्न है जिसके ऊपर वो चलते हैं। हमारे अगर हम फिल्मों में देखें तो हमारी फिल्मों में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है, या कुछ अर्सा पहले तक होता था, वो होता था हमारा म्यूजिक। 2-3 साउंड ट्रैक्स 4 हमारे पक्के होते थे। अरे 6-6 8-8 गाने। और वो गानों की ड्यूरेशन भी 5-5 6-6 मिनट की होती थी, और जिसके अंदर सिर्फ हीरो हीरोइन का एक वो डांस होता था या उनका सीक्वेंस होता था, यानी आधा घंटा तो गानों में निकल गया। जी। अब अगर हम अपने म्यूजिक को देखते हैं तो इतने ज्यादा गाने नहीं होते भी हैं तो उनकी ड्यूरेशन कम होती है, और वो खाली ऐसे नहीं होते कि उन पे सिर्फ फिल्म चल रही है, वो प्रॉपर स्टोरी को लेके चल रहे होते हैं, सिर्फ गाना बैकग्राउंड में बज रहा होता है। एक्टर्स अपना सीन परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्टोरी आगे बढ़ रही होती है। बिल्कुल। अब इसकी एक वजह यह है कि जो ग्लोबल ऑडियंस है, पहले हम बात करते थे कि यार वहाँ की ऑडियंस अलग है, यहाँ की ऑडियंस अलग है। अब ऑडियंस जो है वो तकरीबन एक जैसी हो गई है, क्योंकि अब अगर हम नेटफ्लिक्स खोलते हैं तो वहाँ पे हमें कोरियन फिल्म भी मिल जाती है, वहाँ पे हमें कोई हॉलीवुड की फिल्म भी मिल जाती है, फ्रेंच फिल्म। पूरा इंटरनेशनल सिनेमा आपके एक क्लिक के दस्तरस में है। तो अब जो ऑडियंस है उसने हर तरह का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो अब उसमें कोई फ़र्क नहीं रहा, वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। और स्पेशली पेंडेमिक के बाद ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ चली गई पिछले 4-5 सालों में, जहाँ पे ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे हमें पता है कि जो हम कंटेंट देखते हैं वो इतनी ज़्यादा देर तक तो नहीं, वो तो कुछ सेकंड्स का लास्ट करता है, जो हमारी वीडियोस आती हैं, शॉर्ट वीडियोस। अब तो रील्स का ज़माना है जी, 60 सेकंड के अंदर आपने पूरी बात कहनी है। तो अब उसकी वजह से उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हुआ है, जिस वजह से अब वो शायद 3 घंटे की फिल्म भी अगर है, 2 घंटे की फिल्म भी है, तो वो उसको स्किप कर करके देखते हैं। अगर उन्हें कुछ उसके अंदर इंटरेस्टिंग या इंगेजिंग नहीं मिलता, जब तक अगर पहले हमारी जो फिल्में बना करती थी हॉलीवुड में भी, तो उनमें एक चीज़ होती थी कि एक एक माइनर डिटेल को प्रॉपरली डेवलप किया जाता था स्टोरी टेलिंग के अंदर। अगर जो छोटे कैरेक्टर्स भी होते थे उनकी भी प्रॉपर डिटेलिंग पे काम होता था। अब अगर आप नोटिस करें तो उस तरह से डिटेलिंग में नहीं जाया जाता, लेयर्स को एक एक लेयर को एक्सप्लोर नहीं किया जाता नैरेटिव की, क्योंकि अब वो हो गया कि यार अब फिल्म ख़त्म करो, फास्ट पेस्ट करना है, वरना लोग जो हैं वो तो थिएटर से उठ के चले जाएंगे। ठीक। अच्छा, तो आपको मैंने एक बात याद करवानी थी कि सेगमेंट तो आपका हो गया खत्म। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, वो तुम 11 स्लाइड्स भी तो लाए थे। ओ, मैं 5 घर लेके जानी है तुमने? नहीं, मैं उन पे आ रहा हूँ सर। अच्छा, मैं फिल्मों से बिल्डअप खत्म हुआ है, मेरे से नहीं खत्म हुआ। ठीक है, मैं तो बिल्डअप दूंगा पूरा। अच्छा, ओके। तो अब जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि उसी वजह से अगर हम देखें तो अगर कोई ऐसी फिल्म आती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरी को खींचा जा रहा है तो वो फिल्म इतनी नहीं चलती। और अगर किसी फिल्म की ड्यूरेशन ज़्यादा भी है तो डायरेक्टर को वो 1 सेकंड को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। आपने जो ओपनहाइमर की बात की कि वो 3 घंटे की फिल्म है, उसकी स्लाइड है मेरे पास। अच्छा, ओके। वो अगर आप उस फिल्म को गौर से देखें तो एक एक सेकंड जो है वो बहुत इंगेजिंग है, वो स्टोरी को साथ लेके चलता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि यार यहाँ पे स्टोरी रुकी है। ये ओपनहाइमर की जो स्लाइड है, और एक अदाकारी का भी एक बिल्कुल एक नया अंदाज पूरी दुनिया के सामने आया है। और उसके जो अगर हम सीन्स देखें, ऑल्दो ये एक बायोपिक थी, जो कि बायोपिक्स ऑब्वियसली रियल लाइफ पे मबनी है तो उसे रियलिस्टिक होना चाहिए, लेकिन उसे शूट करने का जो अंदाज था, कि जिस तरह से उन्होंने अपने साउंड को यूज़ किया, बैकग्राउंड म्यूज़िक को यूज़ किया, या जो शॉट्स जिस तरह उन्होंने यूज़ किए। एक सीन बहुत ही उसका आइकॉनिक है जहाँ पे वो टेस्टिंग कर रहे होते हैं। वो सीन जिस तरह से उसे सिनेमैटिक तरीके से दिखाया गया है,
वो बहुत ज़रूरी हो गया है। वो एक टेक्निक में बहुत आया है कि अगर आप कोई रियलिस्टिक सीन भी शूट कर रहे हैं तो आपको उसे इस तरह से दिखाना है कि ऑडियंस उसे 2 मिनट के लिए ऐसे ऊपर देखे उसे, क्योंकि वो बोर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब वो उसके पास इतना हो गया, अब तो सिनेमा हॉल्स में आपको पता है मोबाइल्स भी अलाउ हो गए हैं। हाँ। तो लोग अक्सर मैंने देखा कि वो मैसेज करने लग जाते हैं फिल्म देखने के बीच में। तो अच्छा खैर, मैं तो कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि फिल्म देख रहा हूं मैं जी जी और मैं फोन तक मेरी रसाई नहीं, हो। ये वैसे क्योंकि मैंने भी एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी। अच्छा। वो बनाने के बाद मुझे भी ना ये जितने भी बेचारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मुझे उनकी तकलीफ का एहसास होने लग गया है। अब मैं भी नहीं करता ये। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब हम वन बाय वन पहली स्लाइड से आगे दूसरी बढ़ेंगे। slide। तो अब्दुल्ला ओपनहाइमर की हमने स्लाइड देख ली, लेकिन जो सीक्वेंस में अब्दुल्ला हमारे लेकर आया था उसकी पहली स्लाइड जरा आवेजा कीजिए स्क्रीन पे कि वो उसमें हमारी स्लाइड थी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। क्या जबरदस्त फिल्म है। जो इसको एक दफा पहले भी हम फीचर कर चुके हैं इसी राइजिंग पाकिस्तान साल में। की ऑस्कर नॉमिनी भी है एक। मगर इस फिल्म का एक मसला था क्या? कि ये फिल्म थी 3.5 घंटे की। और जो मैंने बात की ना कि बिल्डअप बहुत ज्यादा हो गया। बहुत सी जगहों पे ऐसे लगा कि यार ये 2-3 सीन से ना एक ही सीक्वेंस चले जा रहा है, एक ही ना वो सब प्लॉट को खींचे जा रहे हैं। अगर डिकैप्रियो का एक सीन है तो वो एक बहुत ही लंबा सीन हो गया है। लेकिन ये बड़ा बिजनेस किया इस फिल्म में फिर भी। बिजनेस किया है, लेकिन फिर भी इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ये थोड़ा सा पीछे रह गई। अच्छा, ओके। क्योंकि इससे उम्मीद की जा रही थी कि इसके अंदर डिनीरो है, डिकैप्रियो है, मार्टिन स्कॉर्सेसी ने इसको बनाया है, तो इस फिल्म को तो भाई मतलब ओपनहाइमर या बारबी के साथ होना चाहिए। और बारबी को जिसको हम देखते हैं, जो कि ओपनहाइमर के बिल्कुल साथ रिलीज हुई और मिशन इम्पॉसिबल से कुछ 10 दिन बाद रिलीज हुई, उसने सबको पीछे छोड़ दिया। और उसकी ड्यूरेशन 2 घंटे से भी कम थी। एग्जैक्टली। तो यानी कि मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा अब तक कि अब्दुल्ला आपकी रहनुमाई और आपकी बात की रोशनी में कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि 2 घंटे की चलेगी या 3 घंटे की चलेगी। 40 मिनट की फिल्म भी आपके ऊपर वो इम्पैक्ट छोड़ सकती है जो 3 घंटे की शायद ना छोड़े। इन गिवन कि आप जो ऑडियंस के दिल में अगर जो है बात, अगर आप उस तक पहुंच सकते हैं, ऑडियंस को अगर आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बात की ना, क्योंकि वो अब एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। तो अब ऑडियंस, अगर हम पिछले 15 सालों में हमने सुपर हीरो मूवीज़ का एक क्लाइम देखा, बहुत ज़्यादा वो बनना शुरू हो गई। उसकी एक रीज़न ये थी कि सीजी और वीएफएक्स एक रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर। तो जिस फिल्म में भी स्पेशल इफेक्ट्स आ जाते थे वो हिट हो जाती थी। ऑडियंस को एक नई चीज़ लगी, उन्हें अच्छा लगा। लेकिन फिर अब वो इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो गई कि ऑडियंस भी उससे थोड़ी सी आवाज़ार हो गई। अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में हमें गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो पिछले साल आई, वो भी बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी। मगर उसके अलावा आगे पीछे जो सुपर हीरो फिल्म्स आई वो उतना ज़्यादा नहीं चल सकी, क्योंकि अब ऑडियंस भी जो है वो फिर से एक दफ़ा स्टोरी ओरिएंटेड और जो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशंस हों। लेकिन भाई ये गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का तुमने जो पोस्टर दिखाया ना, तो बस मैं तो इतना बड़ा आशिक हूँ इस पूरी सीरीज का। क्या बात और इस फिल्म का मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि इसको मैं जितनी बार भी नहीं, बहुत तुम अच्छी दिखाना फिल्म चाहो मैं देख सकता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है किसी दिन अब्दुल्ला, मैं और तुम मिलके किसी दिन व्यूइंग सेशन कोई रखते हैं। एक फिल्म तुम मुझे दिखाओ और एक फिल्म मैं तुम्हें दिखाऊं। बेहतरीन हो गया सर, है ना जी। लेकिन गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी जो है ना, क्या लोग, क्या वो, मैं कहता हूँ वो स्क्रिप्ट राइटर बिल्कुल जिसने वो डायलॉग्स लिखे होंगे, ऐसा ही है। वो क्या मजेदार लोग हैं जो कि वो लिखते हैं इन फिल्मों को। बिल्कुल, मैं तो उनका फैन हूँ असल में। बिल्कुल। और वही बात है ना कि वो लोग जो है वो ऑडियंस से क्योंकि कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है, हम बहुत बात करते हैं कि जी आपका जो कंटेंट है वो तो ऑडियंस को अफेक्ट करता है, लेकिन ऑडियंस की चॉइसेस आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग गई हैं। क्योंकि ऑडियंस जो है वो एक एक्टिव ऑडियंस बन चुकी है, जिसके अंदर वो सिर्फ उसके साथ वो नहीं, उसको कंज्यूम नहीं करते, बात मैंने पहले भी एक दफ़ा की है, बल्कि उसके साथ उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। वो उन्हें पता है कि भाई हमने क्या देखना है, उनके पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं। तो अब वो जो आपकी एक्टिव ऑडियंस है ना, जब तक आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक, तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आगे देखते हैं जी, और कौन सी फिल्म है जिसकी मिसाल हम आज देना चाहता था। आपके मैं लिए फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स, ओके, ये तो एक अमेरिकन सिटकॉम है, हाँ बिल्कुल, जो कि 90s और 2000s में आया, और ये एग्जांपल है कि अगर आप ऑडियंस के साथ जो है कनेक्ट कर पाते हैं तो उसका कितना बड़ा आप इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। कि अगर मैंने सुना कि इस जगह फ्रेंड्स के अंदर एक लोकेशन बहुत यूज़ होती थी सेंट्रल पार्क के नाम से। सेंट्रल पार्क जो एक कॉफ़ी हाउस था, उसके अंदर
मैंने सुना है कि पाकिस्तान के अंदर भी उस नाम का एक कॉफी हाउस खुल गया है। जी बिल्कुल। और आप देखिए कि अभी तक ये सीजन जो है वो कितना मशहूर और मकबूल है। और मैं कम से कम 10-10 दफा इसका एक एपिसोड देख चुका हूँ। लेकिन अभी भी जब मैंने रिलैक्स करना हो तो फ्रेंड्स, और मैथ्यू पेरी जो इन सारे फ्रेंड्स में से एक जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई, और वो पूरी दुनिया ने उस किरदार का, उस अदाकार का सोग मनाया। और फिर और ये जेनिफर एनिस्टन का कैरेक्टर है। और इस कैरेक्टर के बारे में एक बड़ी खास बात है कि ये जो आप हेयर कट देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये हेयर कट कुछ जब ये फ्रेंड्स चल रहा था, कुछ 11 मिलियन ख्वातीन ने ये हेयर कट कॉपी किया। ओए होए होए होए। मतलब, और यूके के अंदर आज तक इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर हेयर कट कहा जाता है। सो मतलब आप अंदाजा करें 11 मिलियन में से कितना होता है नंबर, मुझे तो इतनी मैथ्स भी नहीं आती। 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने सिर्फ ये हेयर कट करवाया ये शो देखकर। उस जमाने में कोई सोशल मीडिया उस तरह से नहीं, अब तो इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक के ऊपर फ्रेंड्स की वो रील्स अलग से बन के एडिट करके लोग डाल रहे होते हैं, और वो भी मिलियंस में उसके व्यूज जा रहे होते हैं। लेकिन उस जमाने में सोशल मीडिया उस तरह से ट्रेंड नहीं हो रही होती, सोशल मीडिया नहीं था। तो बहुत अच्छी आपने मिसाल दी कि शॉर्ट ड्यूरेशन की इम्पैक्टफुल चीज जो कि जिससे हम पीटीवी के ड्रामे हैं, आज भी हम कोई उठा के उसका एक सीन निकाल के देखें, फिरदौस जमाल और महबूब आलम और उस्मा गिलानी साहिबा का वारिस ड्रामे का कोई आप सीन उठा के देखें, आप हिला नहीं सकते, आप चैनल चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। और यही एक बार वो मैं फिर चीज़ आता हूँ कि आपको हर दौर के साथ ना आपने अपनी टेक्निक और अपने स्टोरी टेलिंग को साथ लेकर चलना है। क्योंकि मैंने जो बात पहले की कि पहले की जो ऑडियंस थी शायद उनमें पेशेंस थोड़ा ज़्यादा था, इस जनरेशन में ओवरऑल उतना पेशेंस ही नहीं रहा। तो इस वजह से आपको हर चीज़ को अपने साथ, वक्त के साथ, अपने नैरेटिव को, अपने स्टाइल को बदलना होगा। बिल्कुल ठीक। कोई और है जनाब स्लाइड? जी जी, और कोई स्लाइड नहीं है? नहीं है। अच्छा जी, और कोई स्लाइड नहीं। अच्छा, आप ये बताइए। जी जी। अब आते हैं आज के सेगमेंट के आखिरी हिस्से की जानिब। जी, मुझे ये बताइए कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है शॉर्ट फिल्म्स का। शॉर्ट फिल्म्स, बिल्कुल। अब तो 60 सेकंड्स की फिल्म्स का वक्त का दौर भी आ गया कि 60 सेकंड के अंदर आपने पूरी फिल्म दिखानी। व्हाट इज द फ्यूचर? आज से 30-50 साल के बाद फिल्म कहाँ खड़ी होगी, और क्या बहुत तेजी से ही कंजम्पशन हैबिट्स नहीं बदल रही? मुझे तो खौफ आता है अब्दुल्ला। देखिए, इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर हम देखें कि जिस ज़माने में रेडियो आया होगा, उस ज़माने में लोग ये सोच भी नहीं सकते होंगे यार कि इंटरनेट आ जाएगा। आज हमारे पास सोशल मीडिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि 50 साल बाद क्या नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। कोई एक बंदा आए, उसके दिमाग में कोई रेडिकल आइडिया आए, वो उसको इम्प्लीमेंट कर दे टेक्नोलॉजी। तो अब वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी बदल सकती हैं। शॉर्ट फिल्म्स पहले इसलिए भी नहीं बनती थी क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम होता था। मोबाइल में कैमरा तो होता नहीं था, आपको उसके लिए प्रॉपर एक बड़ी बड़ी लाइट्स ख़रीदनी पड़ती थी, आपको एक प्रॉपर फिल्म के लिए जो कैमरा होता है वो लेना पड़ता था। अब फिल्म जो है, शॉर्ट फिल्म ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लोग अपने मोबाइल से बना लेते हैं, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर इतने अच्छे कैमराज आ गए हैं। तो अब वो टेक्नोलॉजी ने ना लोगों को बहुत ताकत दे दी है उनके हाथ में कि वो खुद अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसने ऑब्वियसली फिर जो हमारे बड़े स्केल पे जो फिल्म मेकर्स हैं उनकी भी चॉइसेस को अफेक्ट किया है, क्योंकि उन्हें ऑडियंस के साथ रेलेवेंट रहना है। अगर हम देखें तो 90s के अंदर रोमांटिक ड्रामाज और फैमिली ड्रामाज, इस तरह की फिल्में 90s की, अगर हम बड़ी फिल्मों की बात करें तो उनमें टाइटैनिक जैसी फिल्में आ जाती थी। आज के टाइम पे हम ओपनहाइमर जैसी फिल्म की बात कर रहे हैं, या हम ज़्यादा एक्शन और एडवेंचर या फिल्म नॉयर की तरफ वापस चले गए हैं। कुछ अरसे पहले तक ऐसा नहीं होता था, हमें ज़्यादा मेलोड्रामेटिक फिल्म्स और म्यूजिकल्स का दौर था। अब ये उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें चलना पड़ता है। आप बात कर रहे हैं 50 साल बाद शायद इंटरनेट और ये इंस्टाग्राम और ये सब भी ऑब्सोलीट हो जाए। बिल्कुल। और आज से 50 में शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ सालों के बाद हम कहें कि अरे लोग, जिस आप फेसबुक, कोई कहता है जी 2004 में आया, और आज जो फेसबुक यूज करे उस बेचारे को तो मतलब पता नहीं क्या समझा जाता है। तो कोई पिछली सदी के इंसान है, आप फेसबुक भी यूज करते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग जो है जरा ओल्ड स्कूल, अब फेसबुक को कहा जाता है ओल्ड स्कूल। और अब आजकल आप इंस्टाग्राम, आप स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे नहीं सर, अब तो इंस्टाग्राम भी पुराना हो गया। अच्छा, अब क्या है? अब ये ज्यादा स्नैपचैट वगैरह का टाइम आ गया है। अब तो जो बेचारे इंस्टाग्राम पे है ना, उसे कहते हैं क्या यार हर वक्त ये इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहते हो, कोई अच्छा काम करो। वैसे ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यू आर एब्सोल्युटली राइट कि 30 साल बाद शायद ये सब चीज़ें बड़ी ऑब्सोलीट हो जाएंगी। मैं कल, अब हमें ब्रेक पे जाना है लेकिन जल्दी से, कल मैं रात को इसी तरह
इंस्टाग्राम और टिकटॉक की जो बुरी आदत वाली हरकतें कर रहा था ऐसे बस रिलैक्स करने के लिए, तो मैंने वो एक टिकटॉक के ऊपर, ये आजकल के यंगस्टर्स पाकिस्तानी बच्चे जो है ना इतना मज़ेदार कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो मैंने देखा कि वो दिखाया कि एक चारपाई के ऊपर दो लड़के बैठे हुए एक पाकिस्तानी गांव के अंदर। वो कहता है यार, और नीचे लिखा हुआ है 2070 यानी 2070 में ये दो लड़के बैठे हुए आज से 50 साल बाद। ठीक है। और वो कह रहे यार वो देखो ना यार, वो अब्दुल्ला के दादा ने ना बड़ा जबरदस्त काम किया, वो देखो यार इतने मिलियंस फॉलोअर्स छोड़ के गया वो यूट्यूब के ऊपर, उनको तो घर बैठे इतनी कमाई हो रही। वो कहता है वो जो नहीं है हमारे जो हमसाई वो सलमा आंटी, उनके वाले जो है ना उन्होंने तो जनाब पता नहीं 5 मिलियन फॉलोअर्स छोड़े, तो साढ़े दादा ने कुछ नहीं किया, देखा कोई फॉलोअर नहीं छट के गया। पुराने वक्तों में तो बात होती थी कि हमारे दादा ने कोई जमीन छोड़ी, कोई गाड़ी छोड़ी, कोई प्रॉपर्टी छोड़ी हमारे लिए या नहीं। और आजकल जो है, क्योंकि इस वक्त की जो जनरेशन है 2070 में दादा शादा बन के फारिग हो चुकी होगी तकरीबन, तो चीज़ें बदल रही हैं बिल्कुल, और बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि आपको क्वालिटी कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये असल में मसला है। और ये यहाँ पे एक कंपटीशन भी आ जाता है। अगर हम इंडिया में देखें तो वहाँ पे आज भी जो फिल्में हैं कुछ उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, लेकिन अगेन उन्होंने अपने स्टाइल को इस तरह से चेंज किया है कि वो उनकी ऑडियंस जो ग्लोबल ऑडियंस है उसके साथ रेलेवेंट रहे हैं। ग्लोबल ऑडियंस के साथ रेलेवेंट, ग्लोबल ऑडियंस के साथ रेलेवेंट, क्योंकि देखें वो मैंने जैसे कहा कि जो फिल्म के जॉनरास चेंज हुए हैं, लेकिन स्टाइल जो है वो फिर से शायद पुराने वाला आ रहा है जिसके अंदर इमोशन स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए। वैसे जो ऑडियंस एक हो गई है ये फायदा भी है जी। अब आप देखें कि उम्र यार जो आ रही है पाकिस्तान की फिल्म, बिल्कुल, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इस वक्त ऑलरेडी अमेरिका के अंदर उसके बारे में बात हो रही है और उसकी क्वालिटी के ऊपर बात हो रही है। उसके VFX जो मैंने उसके देखे हैं, उसके जो VFX बहुत आई वाज ब्लोन अवे। एब्सोल्युटली। तो वी आर एक्चुअली, तो क्यों हो रहा है वो सब कि हमने भी अब इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में जनाब आपको हमने बताना है कि आने वाले दिनों में हम आपके लिए अब इंस्टाग्राम के जरिए, अब इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला कह रहा है इंस्टाग्राम भी पुराना हो गया, हमने नहीं जरा इंस्टाग्राम को भी जरा थोड़ा सा रेलिवेंट रखते हैं। हमने जो इंस्टाग्राम पेज बनाया जिसमें हम अब चाहेंगे कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, उसका स्क्रीन पे आप गाहे उसका हैंडल हम देते भी रहते हैं, तो उसको ज़रा दोबारा दिखा दो ना भाई उस्मान भाई, क्या हो गया यार, दिखा, हाँ जी आ गया, राइजिंग पाकिस्तान _PTV होम। इस पे आप जनाब अपनी ऐसी क्वालिटी रील्स, ऐसी कोई शॉर्ट वीडियो जो कि हम टेलीविज़न पे दिखा भी सकें और उसके अंदर कोई या तो कोई मैसेज हो या कोई एंटरटेनमेंट हो, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें भेजिए, हम उसको ऑन एयर करेंगे आपके नाम और आपकी जगह के नाम के साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और अभी मिलते हैं।